मेरा मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आने से पहले पहले जब अपनी माँ के शिकम में हैं, अपने नबी हम सब के नबी अपनी माँ के पेट में हैं, बतने पाक में हैं, तो नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रऊसे मक्का ने पूछा, एक खाने काबा के मुतवल्ली, आपके घर से भीनी 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 खुशबू आ रही है। ये जगह है सुभान अल्लाह बोलने के लिए। जब हम बोलें तो चुपचाप सुनिए, और हम चुप हो जाए तो तड़प के बोलिए। क्या बोलिएगा? जगमुंडी में तड़पना इसकी बोलता है। लग रहा आप लोग जनाजा दफन करने जा रहे, तड़प के बोलिए। अरे तड़प के, लहक के, मस्ती में, थोड़ा सा जोर लगाइए। 1:30 बज गया, क्या मतलब हुआ? अरे रोज सोते हैं अपने नसीब के लिए, आज जाग जाइए अपने हबीब के लिए, है कि नहीं? रोज रातें तो ऐसी आएंगी नहीं ना। सरकार के दादा खाने काबा के मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब से रऊसे मक्का ने पूछा, है खाने काबा के मुतवल्ली, तुम्हारे घर से भीनी 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 खुशबू आ रही है, ये खुशबू कहां से खरीद कर लाई तूने? शाम से, मिस्र से, दमिश्क से, कहां से लाया? नबी के दादा ने फरमाया, रऊसे मक्का, मैंने कोई खुशबू नहीं लाई है, हो सकता है मेरी अहलिया मोहतरमा हमारी मैडम लाई होगी, तो मैं घर जाता हूँ, पता करता हूँ, फिर तेरे को बताता हूँ। नबी के दादा घर आते हैं, नबी के दादी से पूछते हैं, सुनो ना, रऊसे मक्का पूछ रहे हैं हमारे घर से खुशबू निकल रही, कोई खुशबू मंगाई हो क्या? नबी के दादी ने कहा, ना मैं तो कोई खुशबू नहीं मंगाई, हो सकता है बेटी आमना खातून मंगाई हो। अरे नबी का कलमा पढ़े, नबी के नाम पे तो हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। हो सकता है बेटी आमना खातून मंगाई हो, लेकिन मेरे शौहर, मेरे सरताज, मैंने कई बार हिम्मत किया, जसारत की कि अपनी बहू बीबी आमना से पूछूं, ए बेटी कोई खुशबू लगाती हो, कोई खुशबू मंगाई हो, मगर जब जब मैं आगे कदम बढ़ाती हूँ ना, सामने आमना आती है ना, तो हमें हिम्मत नहीं होती है, मैं पूछ नहीं पाती हूँ। ए अब्दुल मुत्तलिब, आज आप ही पूछ लो ना, अपने बहू से कोई खुशबू लगाती है, कोई खुशबू मंगाई है? नबी के दादा सेहन में बैठे आवाज देते हैं, बेटी आमना। अरे हाथ उठा के जी लगा के, थोड़ा खर्चा कीजिए, ताकत लगा, जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। बेटी आमना नबी की माँ नबी के दादा के सामने आती है। नबी के दादा पूछते हैं, ए बेटी आमना, ए बेटी आमना, कोई खुशबू मंगाई हो क्या? रऊसे मक्का पूछ रहे हैं। नबी की माँ फरमाती है, ए दादा जान, राज को राज रहने दिया जाए, राज को राज रहने दिया जाए, इसे न खोलवाया जाए, इसे न पूछा जाए। नबी के दादा फरमाते, बेटी आमना, अगर पूछूंगा नहीं, राज जानूंगा नहीं, तो रऊसे मक्का को सवाल का जवाब कैसे दूंगा? रऊसे मक्का को बताऊंगा क्या? तो आप नबी की मां आमिना खातून रोने लगती हैं, और रोते रोते अपने हाथों को उठाती हैं, अपने पेट पे रखती हैं। ए बालाजोर इलाके में जीने वालों, सुन्नी जियालो, अगर नबी से मोहब्बत है तो अलाउद्दीन अहमद कादरी जुमला बोलने जा रहा है। नबी की मां फरमाती है, दादा जान, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, जब से ये बच्चा हमारे पेट में आया है, हम भी खुशबूदार हो गए, तुम्हारा घर भी खुशबूदार हो गया, सारा मक्का खुशबूदार हो गया, और कल 12 रबीउल अव्वल को सारी दुनिया खुशबूदार हो जाएगी। ठीक लगा? तुम नारा मेरा बाप लगाएगा? अरे नारा भी मैं ही लगाऊं, तकरीर भी मैं ही करूं। कोई नबी का आशिक नहीं बैठा है मजमे में जो नारा लगा सकता है? कोई भी नहीं है नबी का नारा लगाने वाला आदमी। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। देखिए, मैं वक्त गुजारने के लिए नहीं आया हूं। 2400 किलोमीटर मैं जायस में तकरीर किया था 7-8 तारीख को। अब सोचिए मैं कितना लंबा सफर बरेली के करीब से आया हूं।
और मैं वक्त आपका बर्बाद करने नहीं आया हूँ, कुछ सुनना है तो सुन लीजिए। अल्लाह का एहसान है, मेरे उस्तादों और मेरे माँ बाप की दुआ है, शायद कोई रात ऐसी गुजरती जो बगैर माइक का मैं सोता हूँ। अल्लाह का एहसान है, इसलिए कुछ लेना है तो लीजिए, कंडीशन बनाइए, मैं बोलूँ तो सुकून से सुनिए और मैं जब चुप हो जाऊं तो तड़प कर बोल दिया कीजिए। चला जी लगा के हाथ उठा के बोला या रसूल अल्लाह। नबी की माँ ने कहा दादा जान, जब से ये बच्चा हमारे पेट में आया ना, मैं भी खुशबूदार हो गई हूँ, आपका घर भी खुशबूदार हो गया है, सारा मक्का खुशबूदार हो गया है। अरे दादा जान इतना ही नहीं, रोजाना जब मैं रात को सोती हूँ ना तो हर नबी आते आसमान से और कहते हैं अमन आमिना मुबारक हो, तेरे पेट में जो बच्चा है वो आम बच्चा नहीं है, वो बच्चा इमामुल अंबिया बन गया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, बशीर की आमद, नजीर की आमद, आमद रसूल कॉन्फ्रेंस, हबीबी कमेटी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आमद रसूल का जलसा कराया, जरमुंडी वालों तो कुछ सुन लो ना। और जब अभी नबी माँ के पेट में, मैंने आलम तखय्युल में, तसव्वुर में पूछा नबी की माँ बीबी आमना और कुछ अपने लाडले बेटे हम सब के नबी के बारे में बता दीजिए ना। अरे जरा हौसला हाथ उठा के आप बोल दीजिए ना, और जी लगा के थोड़ा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बज गया है 1:15। हाँ, मैं जब से आया हूं तकरीबन 9 बजे मैं आपका महल्ला इन कर गया था, और मौलाना नियाज साहब की बिला से खाते खाते मैंने कहा भी कि 10 बज गया हजरत, जो बाहर को जिसे बुला है उससे बुलवाइए और पढ़वाइए, वरना जिसे लोग रोजाना सुनते हैं उसे भी 10-11 बजे सुनाइएगा तो चला ना जाएगा भाई, कि जाएगा कि नहीं जाएगा, है कि नहीं। 11 बजे रात के बाद माल तगड़ा चाहिए, तब ना आदमी टिकेगा भाई। थोड़ा हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह, तेरे महबूब के नाम पे जितने लोगों ने हाथ उठाया उन सबों को बगदाद शरीफ बुला ले। मुसाफिर आदमी हो, बहुत पढ़े लिखे आलिम हैं आपके इमाम साहब, पूछिए मुसाफिर की दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। मुसाफिर की दुआ क्या दुआ दिए? 2 दुआ दे चुके हम, एक मदीना जाने के लिए, बगदाद जाने के लिए, और मेरी बात मानते रहिएगा तो और दुआ हम बढ़ा भी देंगे। जरा जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह। ए नबी की माँ बीबी आमिना अपने लाडले बेटे हम सब के नबी के बारे में कुछ और बताए ना। तो बीबी आमना फरमाती है दुनिया वालों सिर्फ मुझसे पूछोगे, अरे मक्के की औरतों से पूछो ना। जरा लूज पड़ रहे हैं आप लोग, थोड़ा खर्चा कीजिए, हाथ उठा के बोल दीजिए। अरे मक्के की औरतों से पूछो ना। आलम तखय्युल में, आलम तसव्वुर में मक्के की औरतों से मैंने सवाल किया, ए मक्के के औरतों, हम सबका नबी आमिना बीबी के पतने पाक में थे तो तुम लोगों ने क्या महसूस किया? मक्के की औरतों का जवाब सुनो जरमुंडी वालों। मक्के की औरतें कहती हैं हम सब अपने अपने घरों से डोल उठाते थे, बाल्टी उठाते थे और जमजम शरीफ कुएं के करीब जाते थे कि पानी निकालेंगे, घर को जाएंगे, पानी निकालेंगे, घर को जाएंगे। मगर कोई मक्के की औरत जाती थी कुएं के करीब मगर पानी नहीं निकालती थी। मैंने पूछा क्यों? पानी निकालो घर को जाओ, पानी निकालो घर को जाओ, पानी क्यों नहीं निकाल रही हो? तो मक्के की औरतों ने आके पानी नहीं निकाला जाएगा, आमना खातून आ रही है, आमना बीबी आ रही है। ए मक्के की औरतों, आमना का इंतजार क्यों कर रही हो? आमना के आने का इंतजार क्यों कर रही? जवाब सुनो जरमुंडी वालों। मक्के की औरतों ने जवाब दिया, ए दुनिया वालों, आमना खातून जब आती है ना और जैसे कुएं के करीब आमना खातून खड़ी हो जाती है, खुद ब खुद कुआं का पानी ऊपर आ जाता है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पैदा नहीं हुए, माँ के पेट में है, और माँ, नबी की माँ कुएं के करीब जा रही, पानी खुद ब खुद, अरे बोलो यार, खुद ब खुद। और जिस सुबह में नबी पैदा हुए ना, पूरे मक्के में कोहराम बपा हो गया। पूरे मक्के में, आपके जरमुंडी में सुबह सुबह आप लोग उठते होंगे तो मस्जिद के पास या और कहीं सब बूढ़ा जमा होता है कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, चाय पीता है कि नहीं? और नहीं चाय पीता है तो खैनी खाता है कि नहीं? अरे बोलो भाई, हर मोहल्ले में चौराहा होता है कि नहीं? मक्के में
मक्के में काबे के करीब सारे रऊसा आके जमा हो गए और सब चर्चा करने लगा, रे आज सुबह सुबह इनकलाब हो गया, सुबह सुबह इनकलाब हो गया, सुबह सुबह इनकलाब हो गया। एक रईस बूढ़े ने कहा, हाँ सही बोल रहा है, मैं सुबह सुबह बागीचे में गया था तो मेरे बागीचे में जितने सूखे पेड़ थे ना सब हरे भरे हो गए हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरे बूढ़े ने कहा, ठीक बोल रहा है तू, हम सुबह सुबह गोहाल गए ना बकरियों को खोलने के लिए, तो मेरी नजर बकरियों के थनों पर पड़ी तो मैंने देखा बकरियों के थनों में दूध लबालब भरा नजर आ गया। वाह सुभान अल्लाह। एक रईस आया, बोला, रे तुम लोग देखा, क्या देखा है? चलो थोड़ा जी लगा के बोले, या रसूल अल्लाह, बड़ा उठक बैठक हमको पसंद नहीं है। हम लोग स्कूल में पढ़े कि नहीं? अरे बोलो ना, हाँ या नहीं। मदरसा में पढ़े कि नहीं? तो जब कोई बच्चा जाता है तो छुट्टी मांगता है कि नहीं? स्कूल वाला मांगता है कि नहीं? मदरसा वाला मांगता है कि नहीं? मकतब वाला मांगता है कि नहीं? तो आप लोग सब मेरे अंडर में है, जाइएगा तो हमको पूछिएगा नहीं? अंधेरा में चल जाएगा, उधर कुत्ता काटेगा तो कौन पैसा देगा? हमसे पूछ के जाएगा, हम वकील भेज देंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर जरूरी काम से जा रहा जा, बोलने जलसा में से लड़का को बैठाए, जलसा खत्म हो गया, तकरीर खत्म हो गई, 3 बज गया, सब लोग चला गया, जो लड़का को बैठाए थे बैठा का बैठा रह गया। तब ले, तुम उठ बैठ कब से कर रहा था, जाता काहे नहीं है? बोला, हजरत काहल जाएंगे, जिसके लिए जा रहे थे वो काम यहाँ फिनिश हो चुका है, बगैर इमरजेंसी कोटा में है तो जा। एक बार आप लोग तड़प के बोल दीजिए, अरे लहक के बोल दीजिए। एक बूढ़े ने कहा, तुम लोगों ने सुना? वो क्या सुना? जो मैंने सुना वो देखो और सुनो। का क्या? का मेरा बाबा कई महीने से बीमार चल रहा था, दवाई पे दवाई कर रहा था, मगर मेरा बाबा ठीक नहीं होता था। हकीमों की हिकमत फेल हो गई थी, डॉक्टरों की दवाइयां फेल हो गई थी, मगर मेरा बाबा ठीक नहीं हुआ। 6 महीने साल भर से बिस्तर पर था। मगर आज सुबह सुबह अचानक मेरा बाप बगैर दवा का ठीक हो गया। अरे कब बोलोगे मुसलमानों, कब बोलोगे? जी लगा के बोलो ना, या रसूल अल्लाह, बगैर दवा का मेरा बाप ठीक। और मैंने जब बाबा से पूछा, बाबा जान कैसे ठीक हुए, तो बाबा ने जवाब दिया, बेटा सुबह शादी के वक्त अचानक ये खुशबू उड़ रही थी, और जैसे मैंने वो खुशबू सूंघा है मेरा जिस्म ठीक हो गया। खुशबू किसी और की नहीं थी, आमद रसूल की खुशबू थी। सुभान अल्लाह, बेशक। अब एक बूढ़ा उधर से आ रहा है, इधर सब बूढ़ा लोग बात कर रहा है। एक रईस, तुम लोग सुना? वो क्या सुना? जो हमने सुना है बड़ा लाजवाब सुना। का क्या? का काबे का तवाफ कर रहा था, तवाफ करते करते मैंने देखा कि खाने काबा का मुतवल्ली सादा कपड़े में लपेटकर कोई बच्चा लेकर काबे की तरफ आ रहा। अब मैं खाने काबा के मुतवल्ली की गोद में जो बच्चा था देखने लगा। अब एक नजर काबे को देखा, एक नजर बच्चे को देखा, तो मैं हैरान हो गया। या अल्लाह, या अल्लाह, समझ में कुछ नहीं आता कि ये बच्चा काबे की तरफ जा रहा है या तेरा काबा बच्चे की तरफ झुका जा रहा है। ए मक्के वालों, और उस बच्चे को जब मैंने देखा तो कसम खुदा की पूरे इलाके में आज तक किसी औरत ने उतना खूबसूरत बच्चा पैदा ही नहीं किया है। सारे रऊसा ने कहा, चलो चलकर देखते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब के घर वो बच्चा कैसे पैदा हुआ है। जरा जी लगाइएगा, जी लगाइएगा बहुत, इंशाअल्लाह आपको मालूमाती गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ, बहुत कुछ लेके घर जाएंगे आप, मगर दिल लगाइएगा तब। मेरा मिजाज बनना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। हाथ उठा के बोले जी लगा के या रसूल अल्लाह, और जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। जब खाने काबा के मुतवल्ली से रऊसे मक्का ने पूछा, ए खाने काबा के मुतवल्ली, ए अब्दुल मुत्तलिब, ऐसा ऐसा हम लोगों ने सुना। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, चुप रहो यारो, तुम लोगों ने सुना है ना, अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी आंखों से देख लिया है।
और उसे मक्का ने कहा क्या देखा? बोला सुनो, महीना है रबीउल अव्वल का, दिन है सोमवार का, वक्त है सुबह सादिक का। मैं खुद काबे का तवाफ कर रहा था और जब मैं पहला तवाफ किया ना तो मेरी नजर पड़ी खाने काबा पर। तो क्या देखा कि काबा झूम रहा है। अरे कब बोलोगे यारो? काबा झूम रहा है और वो भी ज्यादा झुक झुक कर मेरे घर की जानिब सलामी दे रहा। अपना कदम पीछे मैंने किया, मेरी नजर मकाम इब्राहिम पर पड़ी, मैंने देखा मकाम इब्राहिम भी झूम रहा है। का मतलब का जैसे काबा को झूमते देखा मैं घबरा गया कि या अल्लाह तेरे घर काबे को क्या हो गया। दौड़ा दौड़ा मैं घर गया, आवाज लगाई, ए बेटी आमिना, ए बेटी आमिना, ए बेटी आमिना, जल्दी दरवाजा खोलो बेटी। बीबी आमिना ने जब दरवाजा खोला कहा दादा जान क्या हो गया? नबी के दादा फरमाते बेटी आमिना काबा भी झूम रहा है, मकाम इब्राहिम भी झूम रहा है। नबी की माँ आमिना बीबी फरमाती दादा जान आज के बाद न काबा झूमेगा, आज के बाद न मकाम इब्राहिम झूमेगा। जिसके लिए काबा झूम रहा है, जिसके लिए मकाम इब्राहिम झूम रहा है, वो आपका प्यारा पोता, मेरा लाडला बेटा आपके घर पैदा हो गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। नबी का दीवाना हो तो ऐसा हो, नबी का आशिक हो तो ऐसा हो, नबी का मस्ताना हो तो ऐसा हो। जलसा कराया हबीबी कमेटी वालों ने, आप लोग को बुलवाया हबीबी कमेटी वालों ने, जहां तक हुआ खिलाया पिलाया कमेटी हबीबी कमेटी वालों ने, शामियाना भी किया हबीबी कमेटी वालों ने, बाजा भी मंगवाया हबीबी कमेटी वालों ने, और हम खुतबा शोरा को भी बुलवाया हबीबी कमेटी वालों ने, और हबीबी कमेटी वालों की जानिब से 500 रुपया भी दिया। अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए, खूब खूब तरक्कियां अता फरमाए। और हबीबी कमेटी सरकार मुजाहिदे मिल्लत की निस्बत से था। अरे कसम खुदा की तो क्या कहना है, ऐसे ही हम भी बहुत गौर तब से आए कर रहे हैं। सरकार मुजाहिदे मिल्लत का ऐसा फैजान होगा मेरे यारो कि इलाका देखता रहेगा और जरमुंडी हमेशा तरक्की करता रहेगा। कर रहा? अरे आपका ऐसा इमाम होगा तरक्की कान करे, है कि नहीं? अच्छा इमाम मेहनत कर रहे हैं कि नहीं? बच्चों को ठीक पढ़ा रहे हैं कि नहीं? नमाज ठीक पढ़ा रहे हैं कि नहीं? तकरीर ठीक हो रही कि नहीं? तो तनख्वाह आप लोग कितना देते हैं? जब सब ठीक है तो उधर से भी ठीक होना चाहिए ना। तनख्वाह कितने देते हैं? 7,000। 7,000 में क्या होगा? 7,000 का जमाना चल रहा है, कम से कम 11,000 बढ़ाइए उसको आप लोग। भाई आप लोग सब घर के गार्जियन है कि नहीं? अरे बोलो ना भाई। तो 7,000 में चल जाता है आपका घर, फिर बढ़ाइए। 7 नहीं डायरेक्ट 11 कीजिए 11वीं शरीफ के नाम से, है ना? इंशाल्लाह इतनी मेहनत ये कर रहे हैं, कौन कुछ भी तो चाहिए भाई। यहाँ इमाम क्या कहेगा बोलेगा तभी आप लोग बढ़ाइएगा, नहीं क्या फजर में 4 रिकात पढ़ा देगा तब बढ़ाइएगा? बढ़ाइएगा नहीं बढ़ाइएगा? अरे बोलो भाई आगे हम शुरू करें, बढ़ाइएगा ना इंशाल्लाह। उधर देखिए सब तैयार है। कौन नारा लगाया था भाई जवान? कौन आप लगाए थे? एक नारा लगा दीजिए इमाम साहब नाम पे। जवाब दो जवाब दो। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सच बोलिए अच्छा लग रहा है आप लोगों को? अरे बोलो ना भाई अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? अरे बोलो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? हाँ। तो सब लोग सारे मर्द हाथ उठा के बोलते या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो नबी की माँ ने कहा जिसके लिए काबा झूमा ने वो आपका पोता आपके घर पैदा हो गया। तकरीर तो बहुत सुनी होगी आपने नबी पैदाइश पर, मगर मौलाना कादरी से सुनो। जैसे नबी की माँ ने कहा ना, नबी के दादा वहीं दरवाजे पर बैठ गए और बैठने के बाद अपने दोनों हाथों को सर पे रखा और 3 दफा कहा मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया। मैं आलिम बना, नबी की सीरत पढ़ा, आलम तसव्वुर में नबी के दादा से पूछा नबी के दादा क्या समझ गए?
तो नबी के दादा ने कहा यही समझ गया कि जिस मेरे पोते के लिए काबा झूमा, मकाम इब्राहिम झूमा, इससे पता चलता है कि काबे से भी अफजाल, मकाम इब्राहिम से भी अफजाल मेरे घर मेरा पोता पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसके बाद उठ खड़े हुए, ए लड़का, क्या बात करता? एक तो तुम टोपी नहीं पहना, हाँ, और फिर तुम बात कर रहा, कहाँ जाएगा? तो क्या बात करता? शादी हुई भी दुआ दे देंगे, खराबी भी मिलेगी, बात मानेगा, मानोगे तो अच्छी भी मिलेगी। जाना तो जा बेटा, बात मत करो, हाँ? हम बना रहे हैं, तुम बिगाड़ रहा। एक बार बोल दीजिए, जी लगा के बोल दीजिए, आइंदा जब इलाके में जलसा हो तो किसी का सर खाली नहीं रहना चाहिए। ये कव्वाली नहीं है, ये ऑर्केस्ट्रा नहीं है, ये नबी की महफिल है ना। जहाँ नबी की महफिल होती वहाँ मेरे मुस्तफ़ा मदीने से आते हैं, बगदाद से गौस आते हैं, करबला से हुसैन आते हैं, अजमेर से ख्वाजा आते हैं, और धामनगर से मुजाहिद मिल्लत आते हैं। या औलिया कराम के नाम की महफिल है ना, नबी के नाम की महफिल है ना। बावजू आइए, घर से टोपी लगा के आइए, ताकि फरिश्ते देख कर जाएं तो कहें कि नबी का दीवाना आया है तो मुसलमान बन के आया है कि सही बात है कि नहीं? हाँ, मैं क्या बोल रहा था? और नबी के दादा ने कहा, ए बेटी आमना, चाहता हूं कि अपने नूरे नजर को देखूं, लखते जिगर को देखो। ए बेटी आमना जिसके लिए काबा झूमा, वो मेरा पोता कितना आला हुआ है। ज़हन को जरा करीब करो जरमुंडी वालों। नबी के दादा ने पहला कदम उठाया, दूसरा कदम उठाया, तीसरा कदम उठाया, अचानक एक हसीनो जमील खूबरू नौजवान उधर चुप कर रहे थे, अब चालू हो रहे हैं। मैंने तनख्वाह बढ़ावे कम करा देगा, क्या बात है? सुनो, या माल कुछ मिलेगा तो तुम लोग बात कर रहा है। एक बार तड़प के बोलिए, हम खाली आप ही लोग को नहीं बोलते, हम अपना खानदान वाले को भी टाइट रखते हैं, है कि नहीं भाई? हाँ, ये मत कहिएगा कि अपना खानदान वाला नहीं बोल रहे हैं। हाँ, बैठना है तो बैठिए, वरना जाना तो जाइए। हम टेंशन नहीं लेते, अल्लाह के एहसान है। गौस पाक का मैं वो दीवाना हो के टेंशन लेता ना, दूसरे को मिला के जुला के मैं दे देता हूँ। हाँ, एक आदमी भी होगा तो मैं उसी रंग से बोलूंगा। मुझे यकीन है, मैं ईमान कामिल है कि मैं किसी बाप की बोली नहीं बोलता हूं, मदीने वाले रसूल पाक की बोली बोलता। का बेटी आमना, देखना चाहता हूं जैसे बढ़े ना नबी के दादा, कूलर घुमा दीजिए, हवा हमको नहीं चाहिए। जैसे चले ना, अचानक एक हसीनो जमील खूबरू नौजवान आए, नबी के दादा का रास्ता रोक दिया। जरा करीब से सुनिएगा, बहुत कीमती बात बताने जा रहा हूं मुंडी वालों। नबी के दादा ने कहा, जवान तेरे को मालूम नहीं, मैं उसका दादा, जो पैदा हुआ बच्चा वो मेरा पोता, तू बीच में रास्ता रोकने वाला होता है कौन? नौजवान ने कहा, मैं आया नहीं हूं, मैं भेजा गया हूं। मैं आया नहीं हूं, मैं भेजा गया हूं। नबी के दादा ने कहा कि तू है कौन, भेजा किसने? नौजवान का जवाब सुनिए, कहा भेजा मेरे अल्लाह ने, और मेरा नाम हजरत जिब्रील है। नबी के दादा ने कहा, जिब्रील अल्लाह ने क्यों भेजा, मेरा रास्ता रोकता है क्यों? जवाब सुनो जरमुंडी वालों, जवाब सुनो जो पूरी रात जागे हो तुम। हजरत जिब्रील ने कहा, खाने काबा के मतवल्ली, माना के जो बच्चा पैदा हुआ उसका दादा है, माना के जो बच्चा पैदा हुआ उसकी माँ बीबी आमिना है, मगर अब्दुल मुत्तलिब दादा बाद में होंगे, आमना माँ बाद में होगी। जो बच्चा पैदा हुआ है वो सबसे पहले अल्लाह का महबूब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और अल्लाह ये पसंद फरमा रहा है। नकीब साहब खाना खाने आए, मैंने आधा रात निकाबत करेगा, आधी रात खाना खागा। नकीब का काम है, अपना काम नहीं, ड्राइवर सो जाएगा तो गाड़ी चलेगी? सब काम हम ही करे। तड़प कर एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह, जी लगा के
हे अल्लाह, जितने तेरे दीवाने तेरे नबी के दीवाने पे मस्त हो रहे हैं, उन सबों को अजमेर शरीफ बुला ले। कह दुआ दिए हैं, और जो लोग हाथ नहीं उठाया वो फंस गया। इसलिए बात मानिएगा तो दुआ बढ़ा देंगे, है कि नहीं? अच्छा लगा? अरे बोलो ना भाई, अच्छा लगा? अब नबी के दादा ने कहा, ए बेटी आमना, हाँ जिब्रील ने कहा, जिब्रील से कहा नबी के दादा ने, रास्ता रोके क्यों? कहे खाने काबा के मतवली दादा बाद में, आमिना माँ बाद में, अल्लाह का ये महबूब है और अल्लाह ये पसंद फरमाता है। ए जिब्रील जाओ, और दुनिया का कोई इंसान मेरे बंदे मेरे महबूब का दीदार ना कर सके, पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक जितने फिरिश्ते हैं बारी बारी आएंगे और मेरे महबूब का कदम का बोसा देंगे, फिर दुनिया वाला दीदार करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खाने काबा के मुतवल्ली, आप नबी का दीदार नहीं कर सकते। सुनिए, जो बात बताने जा रहा हूं उसको सुनिए आप। नबी के दादा वहीं रुक गए और बेटी आमना से, बहू आमना से कहा, बेटी आमना, तेरा शौहर मेरा बेटा हजरत अब्दुल्ला, जब मेरा पोता तेरे पेट में था ना, नबी के वालिदे गरामी हजरत अब्दुल्ला जब नबी माँ के शिकम में पेट में थे ना, तो उनका इंतकाल हो गया था। अब नबी के दादा क्या कहते हैं, बेटी आमना, तेरा शौहर मेरा बेटा इंतकाल हो चुका है ना, इतना प्यारा जब पोता पैदा हुआ बेटी आमना, तो मैं चाहता हूं कि अपने पोते का नाम रखूं। रोने लगी बीबी आमना। नबी के दादा ने कहा, बेटी मत रो, रोने वालों को हंसाने वाला मुस्तफा आ गया है। ये बेटी आमिना, अगर मेरा नाम रखना पसंद नहीं तो एक नाम तू रख ले, एक नाम मैं रख लेता हूं, मगर बेटी रो मत। आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस में आने वालों, सुन्नी जियालो, हबीबी कमेटी वालों, जरमुंडी वालों, कीमती जुमला मौलाना कादरी बोल के जा रहा है, संभाल लेना जिंदगी में। नबी की मां आमिना खातून रोते रोते जवाब देती, दादा जान आप क्या नाम रखेंगे? मैं क्या नाम रखूंगी? जैसे मेरा बेटा पैदा हुआ, आसमान से जिब्रील आए और 7 नाम अता किए और चले गए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह को ये पसंद ना है। आवाज कुछ कम की का ना, तो 1 पॉइंट बढ़ा दे, अल्लाह ताला आपकी जिंदगी बढ़ा दे। नबी की माँ ने कहा, दादा आप क्या नाम रखोगे? मैं क्या नाम रखूंगी? जिब्रील आए और 7 नाम, अरे बोलो ना यार, 7 नाम कौन लाया? जिब्रील। किसके लिए? हम लोगों के नबी के लिए। अल्लाह को ये पसंद नहीं कि महबूब मेरा हो और नाम किसी और का हो। महबूब मेरा है तो नाम भी मेरा होगा। जिम्मेदार स्टेज है, मेरी जमात के काबिल उलमा बैठे हैं, दुआ लेकर जुमला बोलने जा रहा हूं, जो 7 नाम आसमान से जिब्रील लेकर आए थे, शायद आज तक सुने नहीं होंगे। और सुन लो, वरना 10 साल जिंदगी गुजर जाएगी ढूंढने में आपको। अलाउद्दीन अहमद कादरी आपके जहन आपकी अदालत में देके जा रहा है, उसे याद रखना। 7 नाम जिब्रील लेकर आए। इस महूफिस समा, जो आसमान में मेरे नबी का नाम है, इस महूफिस समा महमूदून फी तौरात, अल हादी फी ज़बूर, अल मुअय्यद फिल इंजील, अहमद फिल कुरान, ताहा, यासीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, मकामे मुस्तफ़ा, मकामे मुस्तफ़ा, नारे रिसालत। क्या नाम? अरे बोलो यार, हम लोग बोलते क्या नहीं? क्या नाम? कौन लाए? किनके लिए? हम सबके नबी के लिए। आसमानी किताबें कितनी हैं? 4, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान।
चारों आसमानी किताब में जो नबी का नाम है साथ बता दिया कि नहीं? अरे बोलो ना यार, बताया कि नहीं? अब उलमा की दुआ लेकर जुमला सुनो, मेरा मुस्तफा किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है। पूरा कुरान मुस्तफा की तारीफ है। एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका। अल्लाह ने बंदों से नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका, मुस्तफा की तारीफ कर गए। अब उठाओ वाल्मीकि रामायण से आपकी अदालत, आपके सेवा में एक मंत्र रखता हूं और बताता हूं। वाल्मीकि लिखता अवतार नयरत्नम पृथ्वी मध्यम रूषितार्थम ब्रह्मण शबानम लमलह्यम पश्यफनम तपस्यमावीरम परारूपम परादीपम संवति विष्णु स्वरूपम कंबरम दूतिये नाशय यदा हि यदे नाशय कंचन लालम बालम लादशम मादम। कुछ बुझाया? अभी तकरीर शुरू नहीं किए हैं, अभी मिजाज बनाया है। 45 मिनट 50 मिनट हो गया, और अगर मिजाज बना दिया तो कुछ इतना सुना के जाऊंगा जो सही कहा उन्होंने कि जब तक मरिएगा नहीं जिंदा रखिएगा। तड़प कर एक बार बोल दीजिए, अरे जी लगा के बोल दीजिए। वाल्मीकि जी ने कहा अवतार, उनका अवतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले, वो हबीबे खुदा आने वाले हैं, वो मुअल्लिमे कायनात आने वाले हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन आने वाले हैं, वो जाने कायनात आने वाले कहाँ आने वाले हैं? नया रटंतम, जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, वो महबूब, वो दयालु, वो इमामुल अंबिया, वो हबीबे खुदा वहीं तशरीफ लाने वाले हैं। यहां आप लोग सब लोग तड़प कर बोलने वाले हैं। चुपचाप बैठिएगा तो नहीं आज पीछा छोड़ने वाले हैं। सब हाथ उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। और वाल्मीकि ने क्या कहा? पृथ्वी मध्यम, वो दयालु महाराज वहां आएगा जहां सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी, जमीन गोल होगी। अब कादिरुल कलाम, अब सबों का इमाम, इतना आप थक गए हैं कि आ रही है आपको नींद। इमाम साहब को चाय पिलाइए, नींद भगाइए। जब जब इनको देख रहे हैं इनकी आंख छोटी होती जा रही है। क्या करेगा बेचारा, दिन रात खट रहा ना। हाँ सुबह से हम भी वही कर रहे हैं। हाँ तो कम से कम चाय पिलाइए, नींद भगाइए। इनके सदके में सारे उलमा को पिलाइए। एक आदमी जाइए, हाँ सुभान अल्लाह, वो आदमी बहुत ठीक ठाक आदमी है, खाना भी ठीक खिलाया है, चाय भी ठीक पिलाया है, मगर अभी तक इनाम नहीं दिया है। एक काम में पीछा है। सुबह आप लोग जी लगा के बोल दीजिए। अरे इसलिए कुछ जुमला बोल देते हैं चचा, ताकि 2 बजने वाला है ना, नींद भागते जाए और अच्छा मौल नीचे उतरते जाए। नहीं समझे? तो नींद भगाओ और सवाब कमाओ। हाथ उठा के जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। जिंदा रखें तब ना तो क्या कहा वाल्मीकि ने? पृथ्वी मध्यम, वो महबूब दयालु वहां आएगा जहां पूरी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी। अब कादिरुल कलाम आप सबों के इमाम हजरत मौलाना नियाज़ साहब की बुला, या हजरत का क्या नाम? हजरत इकबाल मिसबाही साहब आप ही हैं? सुभान अल्लाह। मिसबाही साहब का हवाला दें या नकीब साहब का हवाला दें। हजरत आपका नाम? उस्मान ख्वाजा। नहीं इनको पूछना है। मौलाना शरीफ रजा आलिमी साहब या ख्वाजा साहब, नकीब साहब, किसी का हवाला देंगे तो जरमुंडी में आमद रसूल में आने वाले तमाम मुसलमान कहेंगे ए मौलाना कादरी आप भी मौलाना है, ये सब भी मौलाना है, हम कैसे मान लें? तो मौलाना का हवाला नहीं देंगे, मौलवी का हवाला नहीं देंगे, बल्कि सुनो, आप मोबाइल आपके पास है, डाटा आपके पास है, उठाकर देखो। अमेरिका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, लीबिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, श्रीलंका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, भारत के साइंसदानों की रिपोर्ट है, लंदन के साइंसदानों की रिपोर्ट है कि सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल अरब के अंदर है, और अरब के अंदर जमीन गोल जहां खाना काबा है। अब अपना अपना हाथ उठाइए, सीने पे रखिए, मुझको जवाब दीजिए कि काबे के करीब आने वाला कौन आया है? राजा साहब आपकी जगह वो नहीं है, आप उधर घिसक जाइए, उनको आगे बुला लीजिए। अभी ताजा ताजा ये खाना खा के आए हैं, ताकत भी नहीं है।
हाँ, अभी नारा लगाएंगे ये इंशाअल्लाह। तब तक आप लोग सवाब के लिए बोल दीजिए। आगे वाल्मीकि ने कहा, अवतार न्यालंतम पृथ्वी मध्यम उरु शिक्षारतम, वैसा नबी होगा जिसका कोई पढ़ाने वाला उस्ताज नहीं होगा। वह इमामुल अंबिया होगा, पढ़ा पढ़ाया होगा। और जिम्मेदार स्टेज है, जुमला सुनो, जहां से लाएगा वो जात रब्बुल आलमीन की, जो लाएगा वो जिब्रील अमीन, और जिसकी बारगाह में लाया जाएगा पैगाम वो रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मुस्तफा, मकामे मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, मेरे सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद। आगे वाल्मीकि ने कहा, परारूपम परादीपम, वो जो महाराज दयालु आएगा उसका दो रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। एतराज वेदों पुराण का, जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का। आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान, जिस किताब पे आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना सुन्नी मुसलमान। दलील दे देता ताकि कोई माई का लाल इतराज नहीं कर सकता। वाल्मीकि कह रहा है, परारूपम परादीपम, दो रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। एतराज वेदो पुराण का, जवाब रेहल पे रखे हुए कुरान का, कि जुस्तान से लिपट कर रेहल पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमिना खातून की गोद में आमिना की चादर से लिपट जाए तो आमिना का महपारा है। पता चला है कुरान तेरे दो तेवर, एक तिलावत के लिए एक ज़ियारत के लिए। तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं, और जिसकी ज़ियारत की जाए उसे रसूले पाक कहते हैं। सेक्रेटरी साहब, आप अरे आप जवान है, चले जवाब दो, जवाब दे भाई, जवाब दे। ऐ जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, ऐ जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ बहनें बड़ी तादाद में बैठी हैं और मेरी गुजारिश है कि थोड़ी देर और बैठिए। इस वक्त मैं पूरे हिंदुस्तान, नेपाल, बर्मा में एक वक्त किसी इलाके में एक तकरीर में करता हूं ना, तो उस इलाके की सारी औरतें मार खाने से बच जाती है। अगर मार खाने से बचना है तो बैठी रहो, और जिंदगी भर मार खाना है तो चली जाओ। अपने शौहर से आप मरने दीजिएगा, अजब हाल है यार। अपने शौहर की बात कर रहे भाई, तो बैठ, अगर मार से बचना है मेरी माँ बहनों तो 10 मिनट इंतजार करो, हम तुम्हारे करीब बहुत जल्द पहुंच रहे हैं इंशाअल्लाह। जी लगा के बोल दीजिए, अरे और तड़प के बोल दीजिए, और लहक के बोल दीजिए। वाल्मीकि ने कहा, परारूपम परादीपम, दो रूप, एक आसमान एक जमीनी। आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान, जिस किताब पे आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। अब कुरान से दलील देता हूं ताकि कोई माई का लाल ना उंगली कर सकता है ना उंगली दिखा सकता है। और हम जमाते अहले सुन्नत मसलके आला हजरत वाले हैं, हम लोग उंगली नहीं करते हैं, उंगली दिखाते हैं। मुहावरा है, उंगली करना मतलब परेशान करना, और उंगली दिखाना मतलब भूले हुए को सीधा रास्ता दिखाना। परेशान मतलब आपको समझने की जुमला सुन लीजिए। जैसे जो घर में मर्द, शौहर, हस्बैंड अपने घर में बीवी से डरता है, वो मस्जिद में आके इमाम पे जमाता है। बीवी के सामने कुछ नहीं बोल पाएगा, और इमाम के पास आएगा, कल कहाँ थे? जोहर में, ज्यादा दिन हो गया, छुट्टी करना पड़ेगा। खूब इमाम लोग की बददुआ लो, छुट्टी करो, मैदान महशर में पता चलेगा। मैं खुल के बोलने वाला मौलवी हूँ, मेरे सीने में किसी दुनियादार का डर नहीं, परवरदिगार का डर है। अगर किसी मौलवी किसी इमाम को नहीं रखना है तो मत रखो, मगर उस पर इल्जाम मत लगाओ। नहीं रखना है तो मत रखो, इज्जत आबरू से वापस कर दो। क्या कहने वाह। इसलिए वो आपका इमाम है।
जिसके पीछे आपने नमाज अदा की है, 5 वक्ता नमाज, जुमे की नमाज, ईद की नमाज, बकरीद की नमाज, अल्लाह ने पसंद कर लिया। कल मैदान महशर में उसी इमाम के पीछे पीछे तुम्हें अल्लाह जन्नत भी भेजेगा। आमीन। ऐ जिंदाबाद। ये इमाम पे इल्जाम न लगाओ, बदनाम न करो। अगर नहीं पसंद है तो बोलो हजरत हम लोग का मन भर गया, 10 साल हो गया, आप चले जाइए, हम दूसरा को बुला लेंगे और वो जो वहां से आएगा आप वहीं शिफ्ट कर जाइए। हम लोगों का रिस्क अल्लाह ताला पूरी दुनिया में फैला दिया। हाँ अरे भाई अब बताइए ना, हर दोई बरेली करीब तकरीर किए, वहां नजर ना लिए और जरमुंडी आ गया। अब कल फिर सफर करेंगे, आपके मधुपुर से ट्रेन लेंगे मोरिया और मुजफ्फरपुर चल जाए। कहां पूरा हिंदुस्तान में अल्लाह ने छीट दिया, जा जाके लाना पड़ता है। और जब इनका वाला आपके मोहल्ले में दे दिया तो खुश रखिएगा कि नहीं रखिएगा? बोलिए इंशाअल्लाह। मैं पूरे यकीन से कहता हूं मेरे दोस्त, इमाम खुश रहेगा ना, आपके लिए दुआ कर देगा ना, तो यहाँ भी कामयाब हो जाइएगा, वहां भी कामयाब हो इंशाअल्लाह, है कि नहीं? अब आपका नाम है मुसलमान, मैं दलील देता हूं ताकि कोई माए के लाल एतराज नहीं कर सकता। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह फरमाता मैं अपनी तरफ से तुम्हारी तरफ भेज रहा हूं एक नूर, जबकि अल्लाह तरफों से पाक। तफसीरे जलालैन शरीफ उठाकर देखिए, नूर से मुराद नूरे मोहम्मदी। अरे जी लगाइए, जी लगाइए। शबे मेराज अल्लाह ने आसमान में नबी को बुलाया तो कुरान में फरमाया सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैला में तख़य्युल में अर्ज करना चाहता हूँ, परवरदिगारे आलम महबूब को भेजा तो नूर ही नूर बनाकर भेजा, नूर ही नूर बनाकर भेजा। आसमान में शबे मेराज बुलाया तो बशर ही बशर बना के बुलाया, आदमी ही आदमी बना के बुलाया, इंसान ही इंसान बना के बुलाया, मनुष्य ही मनुष्य बना के बुलाया। तो अल्लाह ने फरमाया बंदो नहीं समझे, अरे नूर से इसलिए बनाकर भेजा कि मुस्तफा अगर नूर से नहीं होते तो हमसे कैसे लेते? मुस्तफा नूर से इसलिए हैं ताकि रब से लेते रहे, रब से लेते रहे, रब से लेते रहे, और आदमी बशर बना के भेज दिया ताकि दुनिया वालों को देते रहे। ऐ जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हक, खतीबे अहले सुन्नत हजरत अलाउद्दीन कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। बहुत उम्दा। रब से सब की तरफ नूर बन के और सब से रब की तरफ बशर बन के। और कुछ मौलवी फंस गया, कुछ मौलवी फंस गया इसी चक्कर में। कुछ लोग कहने लगा माज़अल्लाह नबी मर के मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह नबी मर के मिट्टी मिल गए। अरे बोला ना जी। कुछ लोगों ने लिखा नबी की याद आ जाए नमाज में तो नमाज नहीं होगी, माज़अल्लाह। किसी ने कहा कि कुछ पावरे नहीं है, एक को पकड़े एक दिन, समझे? शरीफी साहब पकड़े हम एक दिन। कैसे तुम बोलता नबी हमारी तरह? बोला मौलाना अलाउद्दीन नबी का हाथ है, हमले हाँ, हमले हम लोग का भी हाथ है। नबी का पाँव, मैंने कहा हाँ, बोले हम लोगों का भी पाँव। नबी की आंखें, हम लोगों की आंखें, बोले हाँ बराबर है, इसलिए हम लोग कहते हैं नबी हमारी तरह, माज़अल्लाह। मैंने कहा बदबख्तो, अल्लाह ने अपने महबूब को आदमी बनाकर इसलिए पैदा कर दिया ताकि मेरे बंदों को खाने पीने का तरीका आ जाए, शादी ब्याह का तरीका आ जाए, बिजनेस करने का तरीका आ जाए, तजारत करने का तरीका आ जाए, अरे जिंदगी भर हमारे बंदे को जीने का सलीका आ जाए। इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब को आदमी की सूरत में पैदा किया। और एक दलील सुनिए, उलमा बैठे हैं, आप लोग चाय पीजिए, बात मत कीजिए वरना आप ही लोग पर कर देंगे। हाँ एक बार तड़प के बोल दीजिए, सुन लीजिए, बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है, मेहमान मदीने शरीफ में बढ़ गए, मेहमान बढ़ गए। एक साहबी ने आके कहा या रसूल अल्लाह मेहमान बढ़ गए। नबी ने कहा गूंदा हुआ आटा ले। नबी की बारगाह में गूंदे हुए आटे को पेश किया गया। नबी ने अपना लवाबे दहन निकाला, गूंदे हुए आटे में मिला दिया, रोटियां बढ़ गई। अरे कब बोलोगे यारो, कब बोलोगे? जी लगा के रोटियां बढ़ गई। मैंने कहा मौली साहब माज़अल्लाह, अगर तुम्हारा नबी तुम्हारे तरह है और तुम समझते हो माज़अल्लाह, तो तुम्हारी बीवी होम मिनिस्टर
तेरी घरे वाली जब तेरे घर में आटा गूंदे ना तो तुम भी आटा में थूको। तेरी बीवी बोलेगी बड़का मुफ्ती बन गया तुम आटा में थूकेगा? तो तू कहना मैडम आटा में नहीं थूक रहे, रोटी बढ़ा रहे। तो रोटी तो नहीं बढ़ेगी मगर घरे वाली का बेलना जरूर बढ़ेगा, मार के बतीसी तोड़ देगी। अब जुमला संभालना। आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अरे तुम चलाओ तो तेरा खानदान ना चले, तुम चलाओ तेरा पड़ोसी ना चलावे, तुम चलाओ तेरी बीवी ना चलावे। अब मुस्तफा डूबे हुए सूरज को उंगली का इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज आ जावे। मौली साहब तुम थूको तो तुम बीवी से मार खाओ और खारा कुएं में नबी लुआबे दहन डाल दें तो कयामत तक के लिए मीठा हो जाए। तकरीर कर चाय पिलावे, तुम कहां पैदा हुआ? जा बेटा एक बार जी लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह। अरे जी लगा के हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अब एक और दलील सुनो फिर तकरीर में शुरू करता हूं। बुखारी शरीफ के हदीस पाक है, जंग के दौरान अबू कतादा एक साहबी रसूल है, आंख की गुठली बाहर आ गई, नबी की बारगाह में दौड़ कर आए, या रसूल अल्लाह मैं नाबीना हो गया, या रसूल अल्लाह मेरी आंख की गुठली फूट गई। नबी ने कहा करीब आ जाओ, करीब आ जाओ, ए अबू कतादा करीब आ जाओ। अबू कतादा करीब आ गए, नबी ने दस्ते नबूवत को दराज फरमाया, अबू कतादा की निकली हुई आंख की गुठली अपने दस्ते नबूवत पे रखा, लुआबे दहन लगाया, अबू कतादा की आंख में गुठली रख दी। अबू कतादा फरमाते हैं जब से नबी ने आंख की गुठली रखी है पहले से ज्यादा आंख में रोशनी आ गई। आगे वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, महाराज दयालु आएगा, वो दिया बन के आएगा, प्रकाश बन के आएगा, उजाला बन के आएगा, लाइट बन के आएगा। एक बात मैंने कहा था, 1 घंटा भर मैं बोल चुका हूं तकरीर, कि माँ बहनों को मार से बचा दें कि छोड़ दें? अरे बोलो यार, बात बचा दें कि छोड़ दें? बचा दें ना, सुभान अल्लाह, बचा देते हैं। मगर मेरी माँ बहनों, जिसकी शादी हो गई तुम लोग भी सुनो, जिसकी शादी होने वाली तुम लोग भी सुनो। भाई तुम कहां बैठता मेरे बाप? शादी हो गई वो भी सुने, शादी जिसकी होने वाली वो भी सुने। ए मेरी माँ बहनों, अच्छा तमाम मर्द इधर देखो हम लोग, अरे भाई छोड़ दे तकरीर, खत्म कर दे, खत्म कर तकरीर। क्या मीटिंग कर रहे हो भाई? हम पागल नजर आ रहा आपको क्या? तड़प के बोले या रसूल अल्लाह, और जी लगा के आवाज क्या कम कर दी भाई? तड़प के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अच्छा हम लोग सब काम करने जाते हैं कि नहीं? अरे बोलो काम करने जाते हैं। कोई मजदूरी करने गया, कोई राजमिस्त्री में गया, कोई ठेकेदारी में गया, कोई दुकानदारी में गया, कोई बाजार गया, सब काम करने जाता है कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, सब काम करने जाता है कि नहीं? अब दिन भर काम किया, पसीना बहाया, शाम को घर आया और आवाज लगाया, ए जुम्मन की अम्मा। तो जुम्मन की अम्मा सबसे अंदर रूम में है, वहीं से आवाज देगी, क्या हुआ जी, क्या चिल्ला रहे? पानी पिला दे। चुप रहिए, अभी सीरियल चल रहा है, बताइए, बोलो सही है गलत? बोलो सही है गलत? हम लोग शरीफ मर्द हैं, पानी पी लिए घड़ा से या फ्रिज से निकाल के, भूख लगी बेचारा दिन भर मेहनत करके आया ना, फिर आवाज लगा 2 घंटे के बाद, ए जुम्मन की अम्मा, क्या वजह, क्या चिल्ला रहे? खाना खिला दे। चुप रहिए, अभी सीरियल नंबर 2 बज गया 9:30। हाँ, आधा घंटा फिर बर्दाश्त किया बेचारा, क्या करेगा, फिर आवाज लगाया, ए जुम्मन की अम्मा खाना खिला दे। चुप रहिए, सीरियल नंबर 3, तब तक आदमी का दिमाग हो गया फ्री, न होगा बोलिए, निकाला, नहीं समझे? अरे सब वीडियो ये लोग कर रहा, नाम आप लोग समझ जाइए, निकाला, समझ गए कि नहीं? A to Z, नीचे से ऊपर तक। ए मेरी माँ बहनों, अगर A to Z से बचना है
तो मौलाना कादरी का मशवरा आज के बाद मान लो। जब तेरा शौहर मजदूरी करके आए, जब तेरा शौहर ठेकेदारी करके आए, जब तेरा शौहर बाजार से दुकानदारी करके आवे, जब तेरा शौहर बिजनेस करके आवे, तो मगरिब के वक्त जब आवाज सुनना, आज सुनना कि मेरा सरताज आ गया है, मेरा शौहर आ गया है, मेरी जिंदगी खुश रखने वाला मेरा शौहर आ रहा है। जैसे तुझे पता चल जाए कि मेरा शौहर आ गया है, फौरन जाना, गिलास में पानी लेना, शौहर के करीब जाना और मोहब्बत से सलाम करना, अस्सलाम वालेकुम। और शौहर को सलाम करने के बाद अपने हाथों से पानी पिलाना, और पानी पिलाने के बाद वजू के लिए पानी देना, और वजू बनाने के बाद दस्तरखान बिछाना, अपने शौहर को भी खाना खिलाना, अपने भी खाना खिलाना। अगर ऐसी बीवी करेगी तो मार खाएगी। अरे बोलो ना यार, मार खाएगी तो मार से बचना है। तो जैसे अपना शौहर आए पानी पिलाना होगा, वजू बनवाना होगा, नमाज के लिए मुसल्ला बिछाना होगा, और साथ खाना खाना होगा। और एक बात याद रखो, याद रखो, मौलाना कादरी कोई फरूई और बाजारी गुफ्तगू नहीं करता। तारीख गवाह है, ये इतिहास साक्षी है कि हम सब की माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और मुस्तफ़ा जाने रहमत जब साथ खाना खाते थे तो एक दस्तरखान पे खाते थे। जिस गिलास से माँ आयशा पानी पीती थी उसी से मेरे मुस्तफ़ा पीते थे। जिन हड्डियों के मेरे हजरत माँ आयशा सिद्दीक़ा चूसा करती थी उसी हड्डियों को मेरे मुस्तफ़ा चूसा करते थे। मियाँ बीवी के साथ खाना किसी दुनियादार की सुन्नत नहीं है, मदीने वाले ताजदार की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अगर पूरा झारखंड में अक्सर बेशतर, चाहे वो कोई जिला हो, झारखंड में अक्सर बेशतर अगर मौलाना बनता है या हम लोग की तकरीर सुन के जानकारी करता है जलसे में, और घर जाता है, नई नई शादी होती है और बीवी को बोलता है खाना लगाओ, खाना लाती है, वो भी साथ में बैठ के कहता खाओ, तुम कहाँ जाएगी, खा लो। मियाँ भी बैठ गई, शौहर भी बैठ गया, साथ में खाना खा लिया। उसकी बूढ़ी माँ है, वो पर्दा के नीचे से देख रही है, अरे ये छोटका छोटकी साथे खा रहा है। अब वो उठेगी, पूरा जरमुंडी पूरा जरमुंडी में प्रचार करेगा, ए बड़को सुन ले, ए मंजलो सुन ले, ए छोटकी सुन ले। बोला की होला मैयो, बोला हमारे छोटका छोटकी अब जोरे खा लगलो। अल्लाह अकबर। अपनी बीवी के साथ खाना ऐब नहीं है, ये मेरे नबी की सुन्नत है। अपनी बीवी के साथ खाना ऐब नहीं है, ये हजरत मौला अली की सुन्नत है। याद रखो, जिस घर से जिसकी बीवी खुश रहेगी उस घर में अल्लाह ताला बेपनाह बरकतें अता फरमाता है। जिस घर में मियाँ बीवी खुश रहते हैं अल्लाह ताला उस घर में रोजी को बढ़ा देता है। बीवी को खिलाते रहो ताकि तेरा घर जन्नत नुमा हो जाए, और माँ को खिलाते रहो ताकि तुम जन्नत के हकदार हो जाओ। सुभान। ऐसा नहीं कि बीवी के बारे में बोल दिए तो खाली बीवियाँ खिलाते रहो और माँ बाप को छोड़ दो। नहीं, बीवी को खिलाओगे, बीवी खुश रहेगी तो घर जन्नत नुमा हो जाएगा, और माँ को खिलाओगे, माँ खुश हो जाएगी तो अल्लाह जन्नत का हकदार बना देगा, और बाप खुश रहेगा तो तेरे लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? मैं वादा किया था, इसलिए अरे मेरे माँ बहनों तुम लोग नमाज पढ़ो। हाँ, हम लोग जलसे में जाते हैं, सब लोग शिकायत करता है हजरत लड़का बिगड़ गया, लड़का बिगड़ा, हम मानते हैं बिगड़ा। अभी माफी के गांव आ रहे थे, मेरी गाड़ी वहां जाम में लग गई। आप ही लोग को 2 आदमी जाके गाड़ी ले, और करीब इस लड़का का उम्र का 12, 13, 14, 15 साल लड़का, 10 लड़का बैठा था। वो आप लोग क्या बोलते हैं, पीड़खा पर बैठा था, और 10 लड़का सब 8 साल 12 साल 13 साल का था, और सब मोबाइल चला रहा था। बताइए, बेटा को पैदा किया मोबाइल चलाने के लिए, उसके बाद बोलेगा लड़का बिगड़ गया। अरे मेरी कौम के नौजवानों तुम्हें क्या हो गया? ए मेरे मुसलमान भाइयों तुम्हें क्या हो गया है? अपने बेटों को और अपनी बेटियों को अरे मोबाइल मत दिया करो। अगर देना ही है तो बेटों को और बेटियों को हाथों में अल्लाह का कुरान दे दो कि तेरा घर भी चमक जाएगा, समाज भी चमक जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान।
अरे मेरी बात मानो, तुम लोग नमाज पढ़ा करो। हाँ, तुम जब नमाज नहीं पढ़ती है तब ना तो तुम लोग की बेटी जो मोबाइल चलाती दिन भर रात भर, हाँ, व्हाट्सएप चलाती है, फेसबुक चलाती है, चीटिंग फिटिंग उसी में करती रहती है। और जब तुम नमाज पढ़ोगी तो जवान लड़की गयूर नौजवान बच्ची देखेगी कि मेरी माँ बाबा को सुलाकर, भाई बहन को खिला पिलाकर, ये मुसल्ला बिछाकर रो रो के सजदा में क्या दुआ करती है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन के बाद वही जवान बेटी माँ से पूछेगी, माँ बाबा को सुलाने के बाद, भाई बहन को खिलाने सुलाने के बाद, ये मुसल्ला बिछा के रात की तारीकी में रो रो के दुआ करती, माँ ये क्या है? तो वो खयूर माँ जवाब देगी, बेटी ये किसी और की अदा नहीं है, नबी की लाडली बेटी फातिमा ज़हरा की अदा है। तुम भी ऐसे मुसल्ला बिछाती रहोगी, सजदा करती रहोगी तो दुनिया में भी कामयाब हो जाओगी, मैदान महशर में भी बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, हबीबी कमेटी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, जो महाराज दयालु आएगा वो दिया बन के आएगा, प्रकाश बन के आएगा, उजाला बन के आएगा, लाइट बन के आएगा, बरम बन के आएगा। दूसरी जगह और क्लियर कट किया, कुम बरम दूतीय नाशई यदा ही यदे नाशई कंचन, वो बरम होगा, प्रकाश होगा, उजाला होगा, रोशनी होगा, लाइट होगा। जरमुंडी के इलाके में आमद रसूल में आने वालों, आप लोग पढ़े लिखे लोग, वो बताओ चिराग जलता है कि चलता है? सुस्त हो गए आप लोग तो बोलिए, चिराग जलता है कि चलता है? रोशनी जलती है कि चलती है? नूर जलता है कि चलता है? अब अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, वो नूर, वो चिराग, वो प्रकाश, वो बरम अरब की वादी में जगमग 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 होने लगा। तड़प के, अरे और जी लगा के, वो नूर कहाँ चमका? अरब में। अब उलमा की दुआ लेता हूँ, उर्दू का 2 जुमला बोलता हूँ, आपके सीने में उतार देता हूँ। उस रोशनी, उस दिया, उस नूर की जानिब जो चल कर जाएगा उसे हमेशा के लिए चला दिया जाएगा, और जो जल के जाएगा उसे जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। राजा साहब, अबू जहल जल के गया, जला दिया गया, उतबा जल के गया, जला दिया गया, शैबा जल के गया, जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले तो सदाकत चल गई, फारूक आजम चले तो अदालत चल गई, उस्मान गनी चले तो सखावत चल गई, मौला अली चले तो शुजाअत चल गई। अरे सियान हाजिर है आमद रसूल कॉन्फ्रेंस में आने वालों तो जुमला सुनो, करबला की वादी में इमाम हुसैन नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले, अरे गर्दन कट गई फिर भी इमामत चल गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जो नबी का नूर लेकर चलेगा वो चलता रहेगा, और जो जलकर जाएगा उसे जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। अल्लाह का करम है, हम सुन्नी मुसलमान जलने वालों में नहीं हैं, मोहब्बत से चलने वालों में है। इसलिए आज तक गौसे आजम की गौसियत चल रही है, ख्वाजा की ख्वाजगियत चल रही है, मखदूम की मखदूमियत चल रही है, मुजद्दिद की मुजद्दिदियत चल रही है। और आशिके मुस्तफा कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, और कयामत तक जिंदा रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। अगर आप लोग थक गए हैं तो मैं खत्म करूं? नहीं तो सुस्त मुर्गी की तरह पड़े रहिएगा, कैसे बोलेंगे? हाँ, आशिके रसूल है तो हाथ उठाइए, तड़प कर बोलिए या रसूल अल्लाह, और सब लोग उठाइए या रसूल अल्लाह। हाँ, बोलते रहिए ना भाई। जब मैं नहीं थक रहा हूं, डेली बोलना मेरा काम है, और मैं इसलिए नहीं थकता हूं कि अल्लाह का करम हो रहा है, मुस्तफा की रहमतें हो रही है। और इस दिल को और इस दिमाग को किसी और ने नहीं सवारा, मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजू शरिया ने सवारा। बरेली का फैजान हो रहा है, अजरमुंडी वालों को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आप लोग तो कम से कम बोलते रहिए, तड़प के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, और जी लगाइए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैंने क्या आयत करीमा पढ़ी? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हाँ, आपका इमाम साहब मौलाना नियाज साहब, अगर हम बोले कि मौलाना नियाज साहब स्टेज पर बैठे, हाँ,
तो आप लोग कहिएगा चतुर्वेदी साहब का तार छूटा है, वो गए घर या हुजरा या कमेटी वाला बुलाया, अरे बोलते हैं बैठे हैं। बैठे हैं का प्रयोग इस्तेमाल वहां होता है जो आदमी प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है, तब होता है। हाँ अब मौलाना नियाज यहाँ है, नकीब साहब हैं, खाजा दुरानी अरे बोलते हैं। हमें कहा कि नकीब सदाबहार ख्वाजा उस्मानी साहब बैठे हैं, आप बोलिएगा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मैं बोलूंगा आपका इमाम मौलाना नियाज साहब बैठे हैं, बोलिएगा गलत है। बोलो सही है गलत? अरे बोलो सही है गलत? तो आप आलिम नहीं है, मुफ्ती नहीं है, मौलवी नहीं है, मौलाना नहीं है, हमारे तरह को पगड़ी बांध के आएगा मौलवी साहब और समझावेगा कि माज़अल्लाह नबी मर के मिट्टी में मल गए, तो आप क्या कीजिए? अब बोलेगे नबी थे, क्या बोलेगा? बोलो ना यार, नबी थे। माज़अल्लाह लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, गाली गलौज नहीं, जैसे को मौलवी आके बोले कि नबी थे, आप लोग बोलिएगा तुम भी मुसलमान थे। बोलो सही है गलत? वो छिलबिलावेगा, छटपटावेगा, हम मुसलमान हैं, तो कहिएगा जब तुम मुसलमान है तो नबी ला, बगैर बाप का बेटा होगा। बोलो ना यार, तो बोलते हैं कहाँ आप लोग भाई, बगैर बाप का बेटा पैदा होगा नहीं, बगैर दीवार की छत बनेगी नहीं ना। अरे जब बगैर बाप का बेटा नहीं, बगैर दीवार के छत नहीं, तो जब तक नबी नहीं होगा तब तक उम्मत नहीं होगी। उम्मत है, उम्मत बता रही कि मेरा नबी है और कलमा बता रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, इबादत के लायक कोई नहीं, सिर्फ एक अल्लाह है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नबी का कलमा बता रहा है मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, कोई जवाब नहीं, माशाअल्लाह। गुफ्तगू कर रहे थे वाल्मीकि से हम, गुरु नानक जी आए, बोला मैं भी कुछ बोलूंगा। मैं कहा जल्दी बोलिए, टाइम कम है। तो गुरु नानक ने कहा बिन बिन चले सुने, बिन का ना कर, बिन कर्म करे, बिन आना शकल भोगी रास्ता बड़ जोगी। पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा बोई कबूल। ढांचा नूर मोहम्मदी, ढांचा नबी रसूल, नाना कुदरत देख दी खुदी गयो सब भूल। गुरु नानक ने पूछा, कहा इनको जवाब देना होगा। तब तक हमारी नजर पड़ गई अनकही के तौर पे एक आरो मंत्र हमने वाल्मीकि रामायण से देखा और कहा लालम बालम लादशम मादम। इसका मतलब लालम आलम का मतलब होता है लोग बयान कर रहे हैं ला इलाहा, पढ़िए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब हजरत का हवाला दें, मिसबाह साहब का हवाला दें, शरीफी साहब का हवाला दें, ख्वाजा साहब का हवाला दें, उनका हजरत नाम आप लोग अब्दुल रज़ाक साहब, अब्दुल रज़ाक साहब का हवाला दें, तो आप लोग बोलिएगा मौलाना अलाउद्दीन, आप लोग सब एक खानदान का है, खानदानी आदमी है, सब मौलाना है, कैसे मान ले? लालम आलम लादशम मादम का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसे मान ले? तो मैंने कहा जड़मुंडी वालों, आमद रसूल कॉन्फ्रेंस में आने वालों, देवघर के जिले में जीने वालों, मेरी बात मत मारो, हमारे आलिमों की बात मत मानो, बात हक और सच है तब मानो। और सुन्नी मुसलमान कभी किसी के दबाव में नहीं जीता है, ये तो ख्वाजा के भाव में जीता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कहा जड़मुंडी वालों नहीं मानोगे, देवघर वालों नहीं मानोगे, तो सीधा अयोध्या चलते हैं और तुलसीदास से पूछते हैं, है तुलसीदास जी, वाल्मीकि रामायण में कही के तौर पे मंत्र लिखा हुआ है आलम आलम राधशम मादम, इसका मतलब क्या होता है? तो तुलसीदास अयोध्या से पुकार उठे कि मैंने बहुत पहले जवाब दे दिया है, आलम आलम राधशम मादम का मतलब होता है ला इलाहा बाबन इल्लल्लाह परम परम जन्म विभ्र कोई जपे नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह तो सारे गुनाह झड़ गए, और पढ़ लिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो दिल आईना बन गया, और जब दिल आईना बन जाएगा तो सीने में कीना नहीं होगा, होगा तो मुस्तफा का मदीना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। और जब सीना नबी का मदीना बन जाएगा तो सीना में कीना नहीं होगा, होगा तो मुस्तफा का मदीना होगा। सुभान अल्लाह। सीना मुस्तफा का मदीना हो जाएगा
तो भाई का जमीन नहीं हड़पेगा, जमीन जहाँ भाई का हिस्सा नहीं मारेगा, भाई भाई का हिस्सा नहीं मारेगा, गोतिया की जमीन जबरदस्ती नहीं हड़पेगा, दूसरे का माल नहीं हड़पेगा। ये वही करता है जिसके पास ईमान नहीं होता। बेशक हक है। जिसके पास ईमान होता है वो अल्लाह उसके रसूल के फरमान पे अमल करता है। बाप के हक बाप को दो, माँ का हक माँ को दो, भाई का हक भाई को दो, बीवी का हक बीवी को दो, पड़ोसी का हक पड़ोसी को दो, रिश्तेदार का हक रिश्तेदार को दो, बहन का हक बहन को दो, ससुराल का हक ससुराल का दो। अरे पूरी दुनिया के अंदर मजहब इस्लाम ऐसा सच्चा मजहब है जिस मजहब इस्लाम ने सबका हक अदा करने का हुक्म दिया है। बात समझ में आ गई कि नहीं? हाँ, अब यहाँ से भी टकराव होता रहा हमारा गुरु नानक जी से। पहला नाम खुदाई का, दूसरा नाम रसूल दीजा, कलमा पढ़ना दुर्गा पे कबूल, राजा मोहम्मदी राजा नबी रसूल नानक दे दी खुदी को कबूल, बिन भी चले सुने बिन काना कर बिन कर्म करे बिन नाना शकर बुगी रास्ता बढ़ जोगी। पहला नाम खुदाई का, दूसरा नाम रसूल, हाँ भी चला कुम परम दूत ये नाश यदा ही यदे नाश ही कंचन। अब यहाँ से भी घंटा भर बोलेंगे, लेकिन नहीं बोलेंगे। हमारा डेली काम है ना, 1 घंटा कोटा था मगर 1.5 घंटा बोल दिया मैंने। बोला इसलिए कि आप भी सुने, माइक अच्छा था इसलिए आधा घंटा में बढ़ा दिया, वरना कोटा भी 1 घंटा है। रोजाना बोलना ना भाई, इसलिए हम पर रहम कीजिए। अगर मैं जिंदा रहा, आप लोग की मोहब्बत बाकी रही और मैं फिर कभी आपसे मुलाकात आपसे हो गई तो जहां से तकरीर खत्म करके जा रहा हूं याद दिलाइएगा, इंशाअल्लाह वहीं से तकरीर शुरू करूंगा। मुसाफिर हम भी हैं, मुसाफिर आप भी हैं। आप मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं आपके लिए दुआ करता हूं। सारे मर्द हाथ उठाइए और मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, वली का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, रजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुजाहिद मिल्लत का दामन नहीं छोड़ेंगे, नमाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, सच का दामन। नहीं छोड़ेंगे। जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह, सब लोग, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्मी व तूबू अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।